आप भाइयों ने अभी गीता का अनुवाद सुना। जैसा गीता खुद अलौकिक ग्रंथ है, वैसा भी आपने इसका भाष्य भी अच्छी तरह खोलकर सुना। गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का माजून मुरक्कब है। ये कही कर्म, ज्ञान, भक्ति और ज्ञान का, इसमें हर पहलू से अर्जुन को समझाने का यत्न किया गया। बयान किया जाता कि जब दोनों कौरव और पांडवों की फौजें आपस में आमने सामने थी, तो अर्जुन के दिल में ये डर सा पैदा होता, मैं क्या कर रहा हूं। उस वक्त हर पहलू से पहले कर्म योग के मुतालिक बयान किया, फिर भक्ति योग से, फिर ज्ञान योग से, यहां तक कि अपना वो जो दिव्यरूप था वो भी दिखलाया। बावजूद इन सब बातों के करने के भी अभी अर्जुन के दिल की शंका दूर नहीं। आखिर 18वें अध्याय में जाकर कहा कि भाई तुम सब मुझे अर्पण कर दो। फिर लेकर तलवार तैयार हुए काम करने को। कर्म करते हुए भी जब तक हम नेक कर्म नहीं होते, कल्याण नहीं। भक्ति करते हुए भी जब तक हम अर्पण नहीं होते, काम नहीं बनता। ज्ञान अनुभव होकर सब कुछ को हटाकर वही एक रहकर उसी का रूप बनने के बगैर काम नहीं बनता। तो तीनों योगों में जब तक हम अर्पण नहीं करते, तब तक कल्याण नहीं। बात ये मालूम होती है कि इंसान मुरक्कब है 3 चीजों का। ये जिस्म रखता है, ये दिल रखता है और आत्मा रखता है। जिस्म करके इसको क्रिया करनी होगी, कर्म करे। दिल रखता है भक्ति, दिल का खासा है भक्ति, भक्ति खासा है दिल का। और आत्मा का काम है अनुभव। तो तीनों चीजें साथ साथ ही चलती। जब तक इंसान देना है वो कर्म करेगा, कर्म के बगैर रह नहीं सकता। अगर कर्म करता है, जब तक नेक कर्म न हो, इंसान उसकी सदा जुदा भुगतेगा, जैसे सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी। भगवान किशन जी ने फरमाया, नेक और बद कर्म दोनों ही जीव के बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। तो नेक कर्म होने से खलास है। नेक कर्म कैसा हुआ जाए, सवाल ये रह जाता। कितना भी तुम ये कहो कि मैं नहीं करने वाला, फिर भी करता होने का ख्याल रहता ना। ये बुद्धि विचार से नेक कर्म बन सकता है। थोड़ी देर की ऐसा ख्याल आता है, किसी इन्फ्लुएंस निकालता है, मगर वो स्थिरता नहीं पकड़ती। तो नेक कर्म कैसे हो, सवाल ये। भक्ति में जब तक आपा भाव का ख्याल रहा, 9 भक्ति बयान की गई, 9 प्रकार की, बड़ी खूबसूरती। इसमें भी इंसान आखिर अर्पण ही करता। जब तक अर्पण न कहे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। खुशू साहब के मुताबिक जिक्र आता है कि कहा जाता है कि उनको कहा गया, कल तुम्हें सरे बाजार कत्ल कर दिया जाएगा। बड़े खुश थे। लोगों ने पूछा, अरे भाई तुमको कत्ल जो किया जाएगा तो उनके दर्शन भी होंगे? कहते हैं, भाई बर्बाद है दीदार देश, दर्शन होने का कोई सवाल नहीं। कत्ल होना मुझे यही खुशी कि उसी के हुक्म से कत्ल हो जाए। यह है भक्ति, अर्पण कर, नो रिकम्पेंस, कोई बदला नहीं। प्रेम और भक्ति बदला नहीं चाहती है, देना ही जाती है। तन धन मन प्राण सब कुछ आत्मा को भी अर्पण करना, ये अल्टीमेट गोल है आनंद भक्ति। फिर भी अर्पण ही करना पड़ता।
अब रहा ज्ञान, ज्ञान की भी यही अवस्था, ज्ञान अनुभव पाना आत्मा का खासा। तो ये इंसान मुरक्कब है तीनों चीजों का, तीनों पहलुओं से इसको डेवलप करना। भगवान किशन जी ने फरमाया कि महाराज हम कर्म ना करें, भाई कर्म तो करना ही होगा, जब तक इंसान है कर्म करेगा, कर्म करके ने कर्म होने का सवाल है। तो तीनों की अपनी अपनी जगह जरूरत है। सवाल ने कर्म होने का, अर्पण होने का। आप देखेंगे बावजूद गीता के ज्ञान के, जब सब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो लिखा है कि सवाय शायद युधिष्ठिर के सबको नरक दिखलाया गया। कहां तक ठीक है यानी ये ग्रंथों में जिक्र आता। ज्ञान का अनुभव हो फिर नरकों में क्यों जाए। तो ये माजून मुरक्कब है बड़ा आला। जब तक ये लिव अपना किया जाए, इंसान ने कर्म ना बने, तब तक भाई आना जाना रहता। अब ने कर्म होने का क्या इलाज, सवाल। सोनक नाम एक गृहस्थी थे, वो भारद्वाज ऋषि के पास आए। थोड़ा सा अपने आगे से कुछ नहीं, अभी तो बैठे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-4 मिनट। भारद्वाज ऋषि के पास गए तो महाराज आप बताइए वो कौन सा ज्ञान है जिससे पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता। तो बतलाने लगे भाई 2 किस्म के ज्ञान है, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या में ये सब तारीफ दी, जितना भी पढ़ना लिखना विचारना, गाना बजाना कीर्तन, ये वो रस्म रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये वो सब अपरा विद्या में शामिल। जिनमें इनसे 2 चीजें बनती हैं, एक तो शौक बनता है, रुचि बनती है प्रभु के पाने के लिए, दूसरा उसमें भावभक्ति बनती है। इनसे जमीन की तैयारी है मुक्ति में। मुक्ति आत्म अनुभव और प्रायण होने में, हवाले होने में, ने कर्म होने। तो आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करना और प्रभु अनुभव को पाना, ये है पराविद्या। इससे कल्याण और मुक्ति। सब महापुरुषों ने अब ने कर्म होने का सवाल तब भी बनेगा जब वो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बनेगा। वो देखा वही सब कुछ है, मैं नहीं, और वो खासा आत्मा का। सो ने कर्मी जो शब्द विचारा, ने कर्म वही है जो शब्द का विचार करता। शब्द किसको कहते हैं? परमात्मा शब्द है, अशब्द। वेद भगवान भी कहता है, सब महापुरुष कहता अशब्दं एब्सोल्यूट गॉड कहो, अनामम। तो एब्सोल्यूट गॉड को ना किसी ने देखा ना सुना, जो इनटू बीइंग एको बहुशामा हुआ ना, शब्द हुआ, वो सार गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर कहो। उसका जो कॉन्शियस को वर्कर बन जाता है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से आजाद होकर उसका देखने का अनुभव हो जाता है, वो कहते ही जो वो है जो कर रहा है, मैं नहीं। उस सच्चे मानो में नेकर भी होता है, मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे से हो। कबीर साहब भी कहते हैं, कुकुर कबीर कुकुर राम को, मुठिया मोह को नाम, गले हमारे जेवड़ी जाए खिंचे तो जाओ। जो अनुभव में जाग चुके हो उनको तो फिर वो कहते हैं ना कि दलील तौहीद रदे तौहीदस्त, वो तो एक अंतर की दिव्य दृष्टि खुल गई, वो देखता है यही सब कुछ है। अब दिव्य दृष्टि का खुलना कहां से होता है? गीता के 4, 6, 7, 8 और 18वां अध्याय खास करके इस विषय पर है। तो चौथे में भाई किसी जिसने अनुभव पाया उसके पास जाओ। दूसरे अंतर में 2 ही मार्ग है, क्योंकि परमात्मा शब्द है, जब इनटू बीइंग आया वो ज्योति स्वरूप हुआ और प्रलय की ध्वनि हुआ। अंतर 2 ही मार्ग, एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग। मानो उसका अनुभव कहां होता है? जब आदमियों के घाट से ऊपर आओ, दिव्य चिक्षु खुले। दिव्य चिक्षु खुलने पर आप देखने वाले वो अंतर की दिव्य चिक्षु खुलती है, जिससे वो तो वही ताकत सब जगह काम कर रही है।
और श्रुति मार्ग दोनों कहाँ पहुंचाते हैं? अशब्द में। तो अल्टीमेट गोल वही है। तो गीता बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, इसके हर पहलू से बड़ी खूबसूरती से फिलसफे को बयान किया है और मुस्तनिद ग्रंथ माना गया। हमारे दिल में इसकी भी इज्जत है। और महापुरुषों ने जो नेक कर्म होने का सवाल किया ना, भाव का सवाल, जब तक दिल ना डेवलप हो भाव भक्ति नहीं बनती। जब तक नेक कर्म न हो तब तक उसकी सजा जना भुगतनी पड़ती है। और जब तक सब पुरुषी अर्पण होकर आत्म प्राण नहीं हो जाता तब तक सच्चे मानव में उसको पूरा अनुभव नहीं हो। तो तीनों ही बड़े अलौकिक तरीके बयान किए गए हैं गीता में। तो वो अति सूक्ष्म और अगम है, मन इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता और वो अनुभव कब जागता है? भगवान किसी ने फरमाया तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी। जब वो दिव्य चक्षु गुरु बख्शता, चौथे अध्याय में इसका जिक्र किया। तो जब वो दिव्य खुलती है और वो कहते हैं संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजर आया, तो कॉन्शियस कोवर कर डिवाइन प्लान का बन जाता। वो ऐसा पुरुष जिस तरफ काम करेगा, कर्म में लगेगा तो कर्म योगी है पूर्ण, भक्ति में है तो वो प्रायण पूर्ण हवाले है, ज्ञान योगी है तो वो सब वो देखते मैं अपनी सेवा आप कर रहा हूं। तो अल्टीमेट गोल वही है जहां पहुंचना। वेद है जो जो जिस जिस रुचि से डेवलप करे, जब तक तीनों तरफ डेवलप होकर नहीं होते पूर्ण शांति या टिकाव नहीं बनता। तो ये था आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आपने काफी गीता को खोल खोल कर समझाया है हर एक भाई को। शायद इतना समझ कभी न मिला हो जिस छानबीन से आपने आपके सामने रखा। तो हमारी खुशकिस्मती है। आप भी जाना नए कर्म नहीं हुए, पूरा नए कर्म हो जाते ना तो फिर वो नरकों में क्यों जाते? ये आता है हमारे ग्रंथों में जिक्र आता। तो नए कर्म होने का सवाल है कैसे हो सकता? गुरबानी में संतों ने यही जवाब दिया है, सो ने कर्मी जो शब्द विचार, जो कॉन्शियस कोवर का डिवाइन प्लान का बनता है वही ने कर्मी। नहीं तो करता होने का ख्याल रहे, जब वो देखे मेरे में वो काम कर रहा है, ये अनुभव को जाग उठता है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। ऐसा पुरुष अगर ये कहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है। जो मन इंद्रियों के घाट और बुद्धि के विचार में बैठा है, अगर वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, कहां तक दोस्त है? एक आदमी एमए पास होकर कहता है मैं एमए पास हूं, ठीक है, इकरार करता हूं। एक आदमी पहली जमात पढ़ रहा है, दूसरी पढ़ रहा है, वो कहता है मैं एमए हूं। तो अनुभव का सवाल है। जो कर्म करके ने कर्म हो जाए, ये देखिए कौन हो सकता? कोई ना कोई आशा लगी रहती, भक्ति करते हो कुछ न कुछ ख्याल रिकम्पेंस का रहता। तो अर्पण करने का, हवाले होने का सवाल है। हार परे स्वामी के द्वारे बूझे दीजे बुद्ध बोबे का। गीता का सारा सिलसिला आखिर का है कि हवाले करो परमात्मा के और गुरु। जो हवाले हो गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि हवाले करने में कर्ता होने का ख्याल नहीं रहता, मगर हवाले होता भी नहीं। बता दे, विराट रूप भी देखा भगवान कृष्ण जी ने दिखाया, उसका दिल शक्की है, इतने देखने पर भी यकीन नहीं, फिर और कई तरह से ज्ञान दिया। तो गीता बड़ा एक अलौकिक ग्रंथ है, माजून मरकम है। सच पूछते हो, इसके बनाने वाला के मुतालिक बहुत सारे ख्याल ऐसे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके बारे में पहली जो थी ना, वो विवेकानंद वर्क्स, शायद 10 या 11 वॉल्यूम में थे। पहली वॉल्यूम में उन्होंने कुछ 17 सबूत दिए हैं कि ये भगवान कृष्ण जी की इंटरप्रिटेशन है बड़ी आला चीज। किसी ने बड़ा अलग
यानी माजून मुरक्कब बनाकर, जैसे होते हैं ताकत की कोई किताब लिखनी हो तो सेंडो ने ये कहा, रुस्तम ने ये कहा, ताकि मुस्तनिद हो जाए, ऐसी भगवान की अर्पण की। ये स्वामी विवेकानंद जी का ख्याल है। तो हमारा इससे गर्ज नहीं, इसके बनाने वाला कौन? अरे भाई जो इसमें दिया है ना तालीम बहुत आला, कर्म योग ने कर्म हो, ठीक है करो, कर्म के बगैर आप रह नहीं सकते। जब तक आप कर्म करेंगे ना सदा जुदा भुगतनी पड़ेगी, तो करता होने का ख्याल। भक्ति करोगे जब तक जो उसी की मर्जी पर हो, अपनी पोजीशन कोई ना रहे, तभी हकीकत खोलेगी। पर साथ साथ दिल भी डेवलप करे, जिस्म भी करे और आत्मा भी करे। थ्राइस ब्लेसेड इज मैन। जब तक तीनों पहलुओं से इंसान डेवलप नहीं करता, पूर्ण इंसान नहीं बनता। तो गीता का बड़ा अच्छा हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे तो शायद पढ़कर इतनी ज्यादा समझ ना आती, मैंने खोल खोल कर समझाया है। इन्होंने खुद भी गीता का अनुवाद किया, अच्छे गुणी ज्ञानी है और साफ को, मुझे ये बड़ी खुशी है। मैं हमेशा इनको याद करता हूँ। इत्फाक से तशरीफ लाई है तो उनके सेवक आए, जिक्र किया, मैंने कहा बड़ी खुशी है। मैं तो हमेशा सब महापुरुषों से मिलता रहता हूँ। मतलब तो चीज है कि हम पुजारी हैं, हकीकत को समझना, थ्योरी को ग्रैस्प कर लेंगे तो जो प्रैक्टिस है उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो जितनी धर्म पुस्तकें हैं, दे आर सो मेनी पेजेस ऑफ द बुक ऑफ गॉड, वो परमात्मा की किताब के इतने सफ़े लिखे जा चुके हैं, समझे। एंड देयर मैनी मोर में भी रिटन। जब जब महापुरुष आएंगे, ट्रुथ इज वन, उसका जब जब अनुभव करेंगे, बयान करेंगे, चीज वही होगा, तर्ज बयान अपना होगा, नफ्स मजमून वही होगा। गुरु नानक साहब ने फरमाया कि परमात्मा के कई तरीकों से, जपजी साहब की एक पौड़ी इसी पर है, कई तरीकों से परमात्मा का बयान किया महापुरुषों ने। किसी ने तो ये किया कि वो ऑल पावरफुल है, वो भी बुद्धि विचार के मुताबिक इंसान बयान कर सकता। किसी ने कहा नहीं भाई, वो उसका जानना बुद्धि के दायरे में नहीं, बड़ा कठिन, हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, और वाकई बुद्धि नहीं ग्रास्प कर सकती। ये रिडार्नी को प्रीति कहता हूं कि परमात्मा को बुद्धि के दायरे में ग्रास्प लाना इतना ही नामुमकिन है जितना शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन है, और जैसे रेत में से तेल का निकलना नामुमकिन। पता हूं वो बयान करते हैं, कई ऐसे करते हैं कि आसमानों पर परमात्मा बैठा, दूर से करते हैं, कई कहते हैं वो परिपूर्ण, कई तरीकों से उसको बयान किया। फिर आखिर क्या कहते हैं, कथना कथी नावे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट को। यानी लोग कथ कथ कर हार गए बयान कर करके, मगर वो मजमून ऐश फ्रेश एवर ही रहा। फिर यहां तक फरमाया, एते कीते होर करे ताबी आंख न सके कहीं। जितने महापुरुष आज दिन तक आए हैं, कहते इतने और भी आ जाए तो फिर भी वो बयान में नहीं आ नहीं सके। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही, अनसेड एज एवर। तो हमारे दिल में सब धर्म पुस्तकों के लिए इज्जत है। जो उसमें दिया उसका डाइजेस्ट कब निकलेगा, जब किसी आमिल पोस्ट से सुनोगे, नहीं तो बुकिश नॉलेज इज विल्डरनेस, नो वे आउट, रेकनसाइल नहीं कर सकता ना। कोई कहता है कर्म योग ही सब कुछ है, कोई कहता है भक्ति योग ही सब कुछ है, कोई कहता है ज्ञान योग ही। अरे भाई, इंसान के तीन पहलू, तीनों पहलुओं से डेवलप करना। कर्म का तलक जिस्म से, भक्ति का तलक दिल से, अनुभव का तलक आत्मा से। तो मुकम्मल इंसान तभी बनता है जब तीनों पहलुओं से डेवलप कर जाए। और ये रह गया एक प्रैक्टिकल मजमून। उसके लिए फिर चौथे जाए बड़ा खोल खोल कर समझाया कि अगर तुम्हारे परमात्मा के पाने की ख्वाहिश है तो किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जो अंतर में परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर कहते हैं
नेक नियति से सवाल जवाब करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तुम्हारी तसल्ली हो फिर जो वो कहे करो, तुम भी ज्ञान का अनुभव करने लग जाओ। तो ज्ञान का अनुभव जो अनुभवी पुरुष ही दे सकेगा। राजा जनक को अनुभव दे सका अष्टावक्र, इनों के घाट से सेल्फ एनालिसिस करके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया और पूछा क्यों भाई, ज्ञान का अनुभव हो गया। जब तक वे अपना अंतर में दो ही मारेंगे, एक ज्योति मारेंगे, एक श्रुति मारेंगे। देवयान पंथ गीता में 7वें अध्याय में जिक्र आता है कि जो देवयान पंथ में रूह जाती है वो फिर वापस नहीं आती। नूर का मार्ग है, पर नूर के मार्ग में भी बाद वक्त इंसान नूर से घिर जाता है, नो वे आउट, वो रास्ता निकलने को नहीं देता। वहां पर श्रुति मार्ग का उद्गीत जिसको कहते हैं। तो दोनों ही आर द टू वे बैक टू गॉड। जो जाए पिंड से ऊपर आने के लिए तो किसी तरीके से आ जाओ, पर जब तक ऊपर आकर जब अनवे पुरुष वो ये तो नहीं करते जंगलों, वो कहते कर्म करो, तुम जिस्म रखते हो, भाव भक्ति के गुनावान अनवही पुरुष गाते हो, उसी नशे में चले जाओ। वेद भगवान में जहां भक्ति का जिक्र किया, कमाल किया, वहां पर स्त्री रूप करके भाव बयान किया। क्राइस्ट ने बयान किया, उसी ने ऐसा ही किया। गुरुवाणी में गुरु साहबों ने बयान किया तो वही किया, स्त्री रूप चेरी की न्याय, सोबत नहीं बिन भरदार है। सवाल तो इन कॉन्टेक्स्ट का है। जब देखता है तो नशे में गाता है, जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पावा। बाकी रहा ध्यान का सवाल, बिन देखे कैसे को ध्यान, परमात्मा को देखा नहीं भाई, कैसा ध्यान बनेगा? अपना बनाया होगा ना। मैं आपको कहता हूं, भगवान कृष्ण जी की तस्वीर है, गुरु नानक साहब की तस्वीर है, तस्वीरें है ना। जो पहली थी भगवान कृष्ण की तस्वीर, लाहौर में एक मुसलमान आर्टिस्ट है, उसने ये प्रेजेंट जो है ना, ये उसकी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी इंप्रेसिव है, आजकल ये चल रही है। गुरु नानक साहब की मैंने कई फोटो देखी बनी हुई, किसी ने तो खूब अच्छा डबल बना दिया, बंगालियों ने पतला बना दिया। तो इट इज अवर ओन मेक। मेरे कहने का मतलब किस रूप का ध्यान करना चाहिए। तो जब तक देखे नहीं ध्यान नहीं। मैं जब इंग्लैंड में था, मैंने वहां टाक एक दी कि यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स, कि तुम परमात्मा की पूजा हाथ कर्म इंद्रिय है ना, इंद्रों के घाट से नहीं कर सकते। और परमात्मा कहाँ रहता है? कहते वो जो इंसानी हाथों से पत्थर से बनाए गए मकान, उनमें भी नहीं रहता। जगह जगह यही आता है, वो तुम में है। ये श्री हरि मंदिर है जिसमें सच्ची की जो, तो वो आदमी उठे कह ले, भाई तुमने एक लफ्ज कहने से हमारे सब चर्चियानिटी पर एटम बम गिरा दिया। तो अपरा विद्या से मुक्ति नहीं, क्लियर कट भी हो। जमीन की तैयारी है, दिल में रुचि का पैदा होना, शौक का बनना, अनुभव से मुक्ति, कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के बनने से। पर जब तक अपने आप को ना अनुभव करे, सब वेद शास्त्र यही कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते ना, परमात्मा अनुभव को नहीं पाते। तो इसीलिए कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। तो सेल्फ नॉलेज के लिए अपने आप को जानो, उपनिषद कह रहे हैं, यही ओल्ड इजिप्शियंस कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न, यही चेतन रूप विचारो अपना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यही गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काय। कि जब तक अपने आप को एनालाइज करके अनुभव नहीं करते, ये भ्रम मिट नहीं सकता। तो एक प्रैक्टिकल मजमून है देखने से। दुनिया ज्यादातर इन फीलिंग्स में है, परमात्मा परिपूर्ण। इट इज योर ओन में इन्फ्लुएंसेस निकालता है इंटेलेक्चुअल रेसलिंग से एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई ना कोई होना चाहिए इसके बनाने वाला। देखा तो नहीं, सीइंग इज अबव ऑल। तो सीइंग कब होगी, अनुभव कब जागेगा? जब तुम अपने आप को जानोगे। हम कब अपने आप को जानेंगे? इस वक्त हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज करके वी नो अवर सेल्फ। पहले स्थूल
कोट उतर गया, वी नो आई एम द इनड्वेलर ऑफ द हाउस। फिर से सूक्ष्म, फिर कारण के खिलाफ उतर के रियली वो उस वक्त जानता है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, एज यू आर सो आई एम, सो हम। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस करके बॉडी कॉन्शियस से ऊपर राइज करने का सवाल। तो सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। बड़े प्यार से पढ़ो, हर एक महापुरुष की बानी पढ़ो, आपको इसी चीज का बयान मुख्तलिफ पहलुओं से मिलेगा। इस वक्त थोड़े ही है, एक शब्द ये पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। रमैया मैं तो, रमैया मैं तो थारे रंग राती, रामैया मैं तो थारे रंग राती, औरन के पिया परदेश बसत है, औरन के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, ओ लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, गूंज करे दिन राती। अनुभव का सवाल। मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, गूंज करे दिन राती, रामैया मैं तो थारे रंग राती, सुहा चोला पहर सखीरी, सुहा चोला पहर सखीरी, मैं झुरमट खेलन जाती, झुरमुट खेलन जाती, झुरमुट में मोहे मोहन मिलया, झुरमुट में मोहे मोहन मिलया, खोल मिलूं गल बाठी, रामैया मैं तो थारे रंग राती, रामैया मैं तो थारे रंग राती, और सखी पी पी मद माती, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया मद माती, मैं बिन पिया मद माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, छकी फिरूं दिन राती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, छकी फिरूं दिन राती, रामैया मैं तो थारे रंग राती, सुरत निरत का दियला संजोया, सुरत निरत का दिवला संजोया, मनसा पूरण बाती, मनसा पूरण बाती, अग
घाणी का तेल सिंचाया, बाल रहूं दिन राती। अगम घाणी का तेल सिंचाया, बाल रहूं दिन राती। रामैया मैं तो थारे रंग राती, जाऊं ना पिहार वे, जाऊं ना ससुर वे, जाऊं ना पिहर वे, जाऊं ना ससुर वे। मैं सतगुरु सैन लगाती सखीरी, सतगुरु सैन लगाती। दासी मीरा के प्रभु गिरधर, हरि चरना की मैं दासी। दासी मीरा के प्रभु गिरधर, हो हरि चरना की मैं दासी। रामैया मैं तो थारे रंग राती। मैं तो लियो रमैया मोर माईरी, मैं तो लियो रमैया मोर। पूछो कोई कार है बाहर, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियो मैं आंखन खोल सखीरी, लियो मैं आंखन खोल। माई मैं तो लियो रमैया मोर। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी। लियो है तराजू तोल माईरी, लियो तराजू तोल माई। मैं तो लियो रमैया मोर। तन का गहना सब किछु दीना, तन का गहना सब कुछ दीना। दियो है बाजू बंद खोल माई, दियो है बाजू बंद खोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पूरब जन्म का है कौल